हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि इंडिया की तरफ से अपने एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और फ्यूचर जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों से अपने एयरफोर्स को लैस करने के लिए खुद से ही AMCA नामक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 5th जनरेशन AMCA दुनिया में गिने चुने फाइटर एयरक्राफ्टों का मुकाबला कैसे करेगा। क्या भारत का 5th जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट इतना मजबूत होगा कि इसे एक तरीके से अमेरिका के F-22 के बराबर में लाया जा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया द्वारा जो AMCA एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जा रहा है, क्या वो एयरक्राफ्ट वाकई में एक F-22 एयरक्राफ्ट जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बन पाएगा। दोस्तों, AMCA इंडिया के ADA द्वारा डिजाइन किए जाने वाला और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाला एक ट्विन इंजन सिंगल सेटेड स्टेल्थ मल्टी रोल नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। AMCA एयरक्राफ्ट के डिजाइन में जो अलग अलग फेज है, उनमें से पहला फेज को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है और ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट के सेकंड फेज के ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इन फाइटर एयरक्राफ्टों का पहला उड़ान 2025 में भरना संभव हो पाएगा, जबकि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास भी चलाया जा रहा है। एयरक्राफ्टों में कुछ मॉडर्न और आधुनिकतम हथियारों के साथ साथ एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्ट, राफेल और सुखोई 30 MKI के अलावा दुनिया में और भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम हथियार और एवियोनिक्स को इनहेरिट करके भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशन बेसिस इन एयरक्राफ्टों के ऊपर अब तक जितना भी खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का अधिकतम स्पीड 2655 किलोमीटर पर आवर होगा और एयरक्राफ्टों में इंडिया द्वारा ही डेवलप किए जाने वाले कावेरी इंजनों का इस्तेमाल होगा। इनिशियल फेज में एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए तेजस जैसे अमेरिकी GE414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सेकेंड फेज के प्रोडक्शन में इन इंजनों की जगह में कावेरी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा और इनिशियल फेज के एयरक्राफ्टों का भी इंजनों को अपग्रेड करके कावेरी इंजन से इन एयरक्राफ्टों को लैस किया जाएगा। इन एयरक्राफ्टों में हथियारों के मामले में एडवांस तरीन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, जो भारत, इजराइल, फ्रांस और रशिया द्वारा डिजाइन किया हुआ हथियार हो सकता है। जबकि बहुत सारे एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि एयरक्राफ्टों में ज्यादातर इंडिया द्वारा डेवलप किया हुआ या फिर इंडिया के फ्रेंडली देशों के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट में बनाया हुआ हथियारों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। रिक्वायरमेंट के बेस पे यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों में हाई डिग्री स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ एयरक्राफ्टों का इंटरनल और एक्सटर्नल बे में भारी भरकम हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रिक्वायरमेंट में यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्ट को दोनों तरीके से स्टेल्थ होना चाहिए, चाहे वो ज्योमेट्रिकल स्टेल्थ हो या फिर कॉन्फ़िगरेशन वाइज स्टेल्थ हो। इवन यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों में भारी मात्रा में इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे एयरक्राफ्टों का रेंज मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटरों की तुलना में ज्यादा हो पाए। इसके अलावा एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता होना चाहिए कि तुरंत एयर टू एयर रोल से स्विच करके एयरक्राफ्टों को एयर टू ग्राउंड रोल में भी कन्वर्ट किया जा पाए। रिक्वायरमेंट के एक फेज में यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों के पास हाई एजिलिटी और सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। इनिशियल डिजाइन के मुताबिक एयरक्राफ्टों को टेल लेस डेल्टा विंग के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा था, जबकि पहली तब्दीली मतलब डिजाइन 3801 में इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजरों को भी इंक्लूड किया गया और नेक्स्ट तब्दीली मतलब 3809 में इन एयरक्राफ्टों को डबल डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में तब्दील किया गया, जैसा डिजाइन F-22 एयरक्राफ्टों का है। दोस्तों, इनिशियल डिजाइन में यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों का वजन 16 से 18 टन का होगा, जबकि 16 से 18 टन एम्प्टी वेट के साथ एयरक्राफ्ट में 2 टन का इंटरनल वेपन और 4 टन का फ्यूल कैपेसिटी भी रहेगा। इसके अलावा एक्सटर्नल वेपन और एक्सटर्नल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी के साथ एयरक्राफ्ट को एक 25 टन कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में रखा गया है। इतने वजन के साथ एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग लगभग 15 किलोमीटर का होगा, जबकि एयरक्राफ्ट का हाई ऑल्टीट्यूड में मतलब 11 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 होगा। AMCA में जो 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका थ्रस्ट करीबन 90 किलो न्यूटन होना चाहिए और ये इंजन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ होना चाहिए। इसके अलावा एवियोनिक्स के मामले में एयरक्राफ्टों में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग सिस्टम होगा, जो एयरक्राफ्टों को दुश्मन के रडार और रडार गाइडेड मिसाइलों से बचाने में सक्षम होगा, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल हो। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम होगा, जो दुश्मन का इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से एयरक्राफ्टों को बचाएगा। साथ ही साथ रडार वार्निंग रिसीवर और दूसरे तरीके का प्रोटेक्शन मेजरमेंट भी होगा, जो एयरक्राफ्टों को दुश्मन के रडार के सिग्नेचर से दूर रखने में और दुश्मन के रडार सिग्नेचर और फ्रेंडली रडार सिग्नेचरों को डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि इतने सारे फीचर्स के साथ क्या AMCA एयरक्राफ्ट को F-22 जैसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में शामिल करना सही होगा। तो दोस्तों, अब तक के AMCA के कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इन एयरक्राफ्टों को F-22 के साथ कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि F-22 एयरक्राफ्ट असल में एक हैवी वेट एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं पे AMCA असल में F-35 एयरक्राफ्ट जैसे सिमिलर रोल के एयरक्राफ्ट है। F-35
F-35 को जहाँ पे मल्टी रोल कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन किया गया है, वहीं पे AMCA भी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि अगर वजन और आकार के कैटेगरी में भी देखें तो F-22 एयरक्राफ्ट एक भारी भरकम बड़े आकार का एयरक्राफ्ट है, वहीं पे AMCA एक मीडियम वेट के और मीडियम आकार के एयरक्राफ्ट है। मतलब वजन और आकार दोनों मामले में ही AMCA को F-22 के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा, बल्कि AMCA एयरक्राफ्ट को F-35 एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में रखना ही सही होगा। वहीं पे अगर टेक्नोलॉजी के मामले में भी देखें तो F-22 एयरक्राफ्टों को अब तक दुनिया के सबसे एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट बताया जाता है। इवन इसके टेक्नोलॉजी के आसपास में F-35 या फिर दूसरे देशों के द्वारा बनाया हुआ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंच पाता है। अमेरिका द्वारा F-22 के टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा खुफिया रखा गया है और इन टेक्नोलॉजी को किसी भी देश को अब तक सौंपा नहीं गया। इवन अमेरिका की तरफ से F-22 एयरक्राफ्टों का डिजाइन रिलेटेड या एवियोनिक्स रिलेटेड किसी भी डेटा को किसी भी और देश के साथ साझा नहीं किया गया, इवन वो देश चाहे कितना भी बड़ा अमेरिकी एलाई हो। अमेरिका द्वारा फाइटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लगभग एक सदी से किया जा रहा है, जबकि इंडिया की तरफ से हाल ही में ही फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। मतलब टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस के मामले में अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ भारत के AMCA को कंपेयर करना सही नहीं होगा। पर एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में इतना बेहतरीन नहीं होने के बावजूद एटलीस्ट इतना भी कमजोर नहीं होगा कि वो इंडिया के जरूरतों को पूरा ना कर पाए और साथ ही साथ चाइना या पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर ना कर पाए। दोस्तों F-22 और F-35 के कुछ खास टेक्नोलॉजी के मामले में AMCA पीछे रह सकता है, जैसे कि F-35 के नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी और हाई एज सॉफ्टवेयर डेफिनेशन कैपेबिलिटी। वहीं पे F-22 के हाई डिग्री स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में इंडिया के AMCA काफी पीछे रह जाता है। पर अगर इंडिया के AMCA एयरक्राफ्ट के डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये पूरी इंडिया के जरूरतों को देखते हुए ही डिजाइन किया गया है, ताकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा चाइना के J-20, J-31 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर किया जा पाए। पर अगर AMCA एयरक्राफ्ट के कुछ फीचर्स को देखें तो ये काफी यूनिक है। वेस्टर्न देशों के द्वारा जहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्टों को मेनली स्टेल्थ और सुपर क्रूजर के लिए डेवलप किया जाता है, वहीं पे रशियन टेक्नोलॉजी के मुताबिक एयरक्राफ्टों को हाईली मैन्यूवरेबल बनाया जाता है। जबकि भारत के AMCA प्रोजेक्ट को अगर देखें तो ये एक बेहतरीन मिक्सअप है, जहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्टों में स्टेल्थ, सुपर क्रूजर और हाईली मैन्यूवरेबल टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों यही AMCA एयरक्राफ्ट को बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में एक यूनिक फीचर्स देता है। दोस्तों AMCA प्रोजेक्ट में ऐसे यूनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए जाने का आइडिया असल में तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस में से आया। तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखें तो ये एक 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत द्वारा अलग अलग देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपीरियंस के बेस पे ही बनाया गया है। इंडिया के तरफ से रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्रांस के द्वारा बनाया हुआ मिराज फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन एयरक्राफ्टों को परखने के बाद जितना टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट इंडिया को चाहिए उसे ही मिक्सअप करते हुए तेजस एयरक्राफ्ट को भी डिजाइन किया गया था। और दोस्तों इसलिए माना जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 जैसे इतना क्रिटिकल एयरक्राफ्ट नहीं होने के बावजूद एटलीस्ट ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के हर एक जरूरत को पूरा कर पाएगा। इसीलिए एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्ट असल में एक 5++ जनरेशन के एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें वेस्टर्न और रशियन दोनों ही टेक्नोलॉजियों का एक बेहतरीन मिक्सअप होगा। पर इस वीडियो के साथ साथ बहुत लोग अब ये भी कमेंट करना शुरू कर देंगे कि भारत 30 साल से अपना तेजस एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं कर पाया, तो AMCA को कैसे 2025 तक डेवलप करेगा। तो दोस्तों उनके सवाल के जवाब के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा जब डेवलपमेंट करना शुरू किया गया था तो इंडिया के पास फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि F-22 एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के समय अमेरिका के पास लगभग 60 साल का एक्सपीरियंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजियों का भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट था। वैसे सिचुएशन में अमेरिका द्वारा 1980s में जब F-22 एयरक्राफ्ट को डेवलप करना शुरू किया गया था, तब से लेके अमेरिका को 2005 मतलब 25 साल लगा था F-22 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने में। जबकि F-22 एयरक्राफ्ट को जब डेवलप किया जा रहा था तभी F-35 एयरक्राफ्टों का भी प्रोजेक्ट 1985 या 1990s में शुरू किया गया था। तब अमेरिका के पास दशकों का एक्सपीरियंस और स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का भी एक्सपीरियंस था, पर फिर भी F-35 को 2006 तक इंतजार करना पड़ा। मतलब लगभग ये भी करीबन 20 से 25 साल है। तो वहीं पे इंडिया के पास फिलहाल खाली अब तक तेजस एयरक्राफ्ट का ही डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और इंडिया इन एयरक्राफ्टों को डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट हर एक खुद के दम पे किया है। और इसी वजह से AMCA प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट फ्लाइट के लिए कम से कम 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। जबकि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश है जो अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए चोरी का सहारा लेता है, जिनमें हमारे पड़ोसी चाइना शामिल है। चाइना के तरफ से तो फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए सबसे पहले रशियन टेक्नोलॉजी को चुराया गया, जबकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेटा को चुराया जा रहा है। पर अब तक चाइना द्वारा एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना संभव नहीं हो पाया। वहीं पे कुछ देश ऐसे भी है जो कोलैबोरेशन में बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों में अपना ही कलर लगा के ढिंडोरा
पीटने में व्यस्त रहता है कि 10 साल में फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जिस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया गया था वो असल में चाइना का भी डिजाइन नहीं बल्कि रशिया के मिग 33 का एक डिजाइन है, जिसे चाइना के द्वारा भी रशिया से ही खरीदा गया था। इवन उसमें इंजन भी रशियन इस्तेमाल हो रहा है और एवियोनिक्स भी रशियन इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि AMCA जो भारत की तरफ से बनाया जा रहा है वो आने वाले समय में कितना बेहतरीन एयरक्राफ्ट साबित हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।